अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 18 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुलाकात का मिशन, उनका मंशूर, उनका मिशन हकीकी आज़ादी, मिशन रिहाई, बहनों से मुलाकात का मामला, और फिर आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट तक जो वॉक का मामला था, ये सारी चीज़ें इस वक्त एक धरने की सूरत में डेवलप हो चुकी हैं। अलीमा खानम साहिबा को एक तो वारंट गिरफ्तारी देकर उनसे तामील करवाई गई, फिर उन्होंने जिस नाके पर उन्हें रोका गया था वहां पर धरना दे रखा है कप्तान के, टाइगर्स के हमरा। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अलीमा खानम साहिबा ने आज बहुत सारे इंकशाफात भी किए हैं। ये इंकशाफात वाकयातन इंकशाफात हैं, महज बात बराए बात नहीं है। वो इंकशाफात क्या हैं, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, इनको असर नौ तरतीब दे दिया गया है। ये सब बातें अपनी जगह के ऊपर, लेकिन 2 अदद सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब, इत्तलात ये है कि दोनों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया गया है। इत्तलात यही है। अब मैंने आपको आज से 3 दिन पहले, गुज़िश्ता व्लॉग में मैं ये खबर देने से कासिर रहा, भूल गया। ये 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था, 4 दिन पहले, कि जिन्होंने इस्तीफा दिया है, आपको क्या लगता है कि ये इस वक्त हालात और वाकयात के अताब के अंदर नहीं आएंगे, इनकी मराहत नहीं रोकी जाएंगी, इनकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी? तो वो हालात अब खुलकर सामने आना शुरू हो गए। अच्छा, शाहजेब खानजादा और उनकी मिसेस के साथ जो मामला पेश आया, उसके ऊपर जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई, उस हवाले से भी डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस मुल्क के अंदर, मुमलिकत खुदादाद के अंदर, इस ज़मीन के ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो जिनके खिलाफ आपने एहतजाज करना है, उन्होंने आपके लिए एक तरीका राइज कर दिया है। इसको आप सिक्का राइजुल वक्त भी कह सकते हैं। वो तरीका यह है कि आप जैसा है, जहां है, जितना है की बुनियाद के ऊपर हस्बे रिवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक करके एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। इतना काफी है। सतही खैरा भाई, पूरी दुनिया आपकी गर्विदा हो जाएगी, आपके लोटे के अंदर इनकलाब आ जाएगा। आपको जरूरत ही नहीं है आप खामखा में घर से क्या, कौन पेट्रोल लगाए, कौन बाहर निकले, कौन माथे पे कपड़ा बांधे। चलो चलो, जो आपको तरीका बताया गया वही आप रखें जी। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, अलीमा खानम साहिबा। आज तो वैसे नारे बड़े लगे हैं, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और फिर 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, महमूद खान अचकजई साहब, असद कैसर साहब, जुनेद अकबर साहब और बड़े बड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर नारे लगाए हैं। दूसरी तरफ जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, वो अपने ऑफिस में बैठकर अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि एक बच्ची है ज़ैनब, उसकी बीमारी के ऊपर उन्होंने उसको फ़ोन किया, फ़ोन करके उसको न सिर्फ उसकी ढारस बंधाई, बल्कि उसको ये कहा कि आपकी तमाम तर बीमारी या इलाज की जो जिम्मेदारी है वो हम कबूल करते हैं और इसके अखराजात भी हम देंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन आफरीदी साहब दफ्तर से बाहर निकलिए, बहुत सारे लोग हैं जो आपके इंतजार में बैठे हैं। ठीक है, आपको पता नहीं है तो आप अपने किसी असिस्टेंट के जरिए राब्ते करवा लीजिए लोगों से, आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है। अच्छा जी, अलीमा खान साहिबा फैक्ट्री नाका पहुंची, जहां DSP अजहर शाह ने उन पर इंसदाद दहशतगर्दी मुकदमे के नाकाबिल जमानत वारंट्स की तकमील करवाई, बल्कि तामील करवाई। अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान पर 26 नवंबर एहतजाज केस में फर्द जुर्म पहले ही आयद हो चुकी है। अडियाला में मुलाकात के आज के दिन के मौके के ऊपर अलीमा खानम को गोरखपुर फैक्ट्री नाके पर पहुंचने पर रोक लिया गया। पुलिस ने अलीमा खानम और बहनों को, बाकी दीगर बहनें जैसे उज़मा खानम साहबा, नौरीन खानम साहबा, इनको जेल जाने से रोक दिया। अलीमा खान कारकुनों के हमरा, उधर ही बाकी लोग जो उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने भी अलीमा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा और तमाम टाइगर्स के हमरा वहाँ पर धरना दे दिया।
आज अब तक जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त तक धरना दिया हुआ है, बैठी हुई हैं। उनका मानना ये है, उनकी जो डिमांड है वो सिर्फ इतनी सी है कि उनकी अपने भाई से मुलाकात करवाई जाए। अब देखें इमरान खान साहब की आइसोलेशन को किस अंदाज से नॉर्मलाइज कर दिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा था, मिशन था, वो ये था कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। इमरान खान साहब का मंशूर क्या है, इमरान खान साहब का मिशन हकीकी आज़ादी क्या है, इसके ऊपर बात करते थे। आज अब वो इमरान खान साहब से मुलाकात तक महदूद हो गए हैं। यानी जहां पर आपका इतना बड़ा पैकेज था, वो पैकेज छोटा होकर इतना रह गया है कि आपको सिर्फ खान साहब से मुलाकात करवा दी जाए। ये सुहेल आफरीदी साहब का भी एजेंडा रहता है और ये अलीमा खानम साहिबा की भी रहता है। तो ये आप देखें कि प्रायोरिटीज यहां से यहां तक यानी डिमिनिश कर दी गई हैं। इस चीज को आपको एडमिट करना पड़ेगा। अलीमा खानम साहिबा ने आज इंकशाफात किए हैं, वो क्या है वो रखता हूं। वो कहती हैं, जब हम इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर धरना देते हैं तो ये वर्कर्स को गिरफ्तार करके धमकियां देते हैं कि आप यहां से उठ जाओ वरना इन वर्कर्स को पर्चों में डाल देंगे, और हम उठ जाते हैं। आज हमने इनको कह दिया, आज गिरफ्तारियां भी हुई तब भी हमने नहीं उठना, आप जो मर्जी कर लें, पर्चों में डाल लें, वकला खड़े हैं, ये जो करते हैं करने दें, हम नहीं उठेंगे। अलीमा खानम साहिबा कहती हैं कि पाकिस्तान में एक जालिम निज़ाम राइज है, अवाम की आवाज़ को बंद किया जा रहा है। 27वीं तरमीम जिसके ज़रिए आपसे इंसाफ का हक ले लिया जाए, सिर्फ पीटीआई नहीं पूरी पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म है। अगर इसके खिलाफ कौम खड़ी ना हुई तो फिर भेड़ बकरियां बना दी जाएंगी। इमरान खान ने यह बारहा कहा है, ये अलीमा खानम साहिबा के कोट एंड कोट जुमले हैं। वो कहती है इमरान खान ने यह बारहा कहा है कि अपने हुकूक के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, आप मांगेंगे तो ही हक मिलेगा। फिर कहती है, मैं उनको कहती हूँ गिरफ्तार कर लें या गिरफ्तार नहीं करते। आज 11वां अरेस्ट वारंट दस्तखत करवा रहे हैं, मेरी जायदाद को अटैच कर रहे हैं, बैंक अकाउंट बंद कर रहे हैं, मेरा आईडी कार्ड और पासपोर्ट बंद कर दिया है। इन्होंने नमल यूनिवर्सिटी जिसके अकाउंट में दीगर बोर्ड मेंबरान की तरह मैं भी महज सिग्नेटरी हूं, वो अकाउंट भी बंद कर दिया है। तो ये हालात हैं। इसके ऊपर अलीमा खान साहबा कहती हैं कि हम अपना जायज़ हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान को आप कैद तन्हाई में नहीं रख सकते। ये नहीं हो सकता कि आप वकीलों को भी नहीं मिलने देते, हमें भी नहीं बताने देते कि हमारा भाई कैसा है। तो ये हालात हैं, इन हालात के ऊपर हमसे बात करनी चाहिए। अच्छा, आज इधर जो है पार्लियामान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बड़ी ज़बरदस्त एक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, जनाब असद कैसर साहब, इसके साथ साथ तमाम वकला बरादरी और अरकान कौमी असम्बली और सेनेट, इन्होंने शिरकत की। और उस वॉक में जो प्लेकार्ड उठा रखे थे उसके ऊपर लिखा हुआ था कि महकूमी मंजूर नहीं है, ये जो मातूब अदलिया है ये मंजूर नहीं है, 27वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं है, और ये सारे जुमले लिखे हुए थे और बड़ी सख्त तकारीर भी की गई हैं। आज एक मुहासरा था, एक्सपेक्टेड था कि इनमें से किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। नारेबाजी बहुत हुई है, शदीद नारेबाजी। मैं वीडियो यहाँ दिखा नहीं सकता कॉपीराइट्स की वजह से, कभी कभी जब होती है ज़रूरत में दिखा दिया करता हूँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के आखिरी ताबूत में एक जो लाश है, जनाजा है, मैयत है, उसके आखिरी ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दिया गया है। वो क्या है ज़रा बताता हूँ। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी की असर 9 तश्कील, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल प्रैक्टिस कमेटी के मेंबर बन गए। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब, ये दो शख्सियात जो हैं अपराइट समझी जाती हैं। खासतौर पर मुनीब अख्तर साहब, वो कैसे इन चीज़ों का हिस्सा बनकर बैठेंगे मेरी समझ से बाहर है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड था कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे, शायद वो अपनी मराद का इंतज़ार कर रहे होंगे। जाहिर है पूरी ज़िंदगी लगा दी आपने जुडिशरी में, तो देखना होगा कि ये क्यों चुप बैठे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की असर 9 तश्कील, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत ने जुडिशल काउंसिल की तश्कील कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल की नामजदगी दोनों चीफ जस्टिस ने मुशावरत से की। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। जनाब, आज ये भी इतला आ रही है मुख्तलिफ दोस्तों के जरिए कि जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, इन दोनों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल हो गया है। अब ये हुआ है नहीं हुआ अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्त क्लेम कर रहे हैं। मैंने आपको 3-4 दिन पहले बता दिया था कि ये हो सकता है और इनकी शायद तमाम मराद भी रोक दी जाए। उधर लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त के मामले पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। जस्टिस सदाकत अली खान बेंच के सरबराह मुकर्रर, जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर इसके मेंबर होंगे। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं इस काले कानून को नहीं मानते, इस काले कानून के जरिए अदलिया पर हमला हुआ, अवाम के हुकूक पर हमला हुआ, हम सब एक हैं और इसके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे।
جبکہ جنید اکبر صاحب نے آج کہا کہ سیاستدانوں کو نہیں جمہوریت اور ملک کو بند گلی میں داخل کر دیا گیا ہے. عدلیہ جو ملک کا 4 ستونوں میں سے ایک ستون ہے اسے مکمل گرا دیا گیا ہے. سپریم کورٹ عام کورٹ بن گئی ہے. چیف جسٹس بے اختیار ہو گیا ہے, وہ صرف تنخواہیں اور مراعات کے لیے رہ گیا ہے. جبکہ محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ یہ قاتلوں کی حکومت ہے, یہ دہشت گردوں کی حکومت ہے, یہ حکومت عمران خان کا مینڈیٹ چوری کر کے بنی ہے. عمران خان کی مخصوص نشستوں کو بانٹا گیا ہے, کسی نے پارٹی کو لینے سے انکار نہیں کیا. یہ محمود خان اچکزئی صاحب. اور آج جو ہے میں زاہد گشکوری کی خبر پڑھ رہا تھا کہ ٹورانٹو کے اندر جو شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ویڈیو بنی ہے, اس کے اوپر جس شخص نے ویڈیو بنائی اس کا نام شاہد بھٹی ہے, وہ آن دا ریڈار ہیں اور کسی وقت بھی ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. ان سے سوال نامہ بھی بھیج دیا گیا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر. جو کچھ شاہ زیب اس کی فیملی کے ساتھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا, کسی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرا سوال یہ ہے جو اب تک سب کے ساتھ ہو رہا ہے, ایک سابق وزیر اعظم کی بہن فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتی ہے, معاملہ اتنا ہے کہ اس کو اپنے بھائی سے ملنا ہے, نہیں ملنے دیا جاتا. اس کے اوپر کبھی آپ بولے 35 کے قریب ٹاپ ناچ اینکرز آف ایئر ہیں, ان کے خاندان جو ہے معاشی کرائسس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. کبھی آپ نے پوچھا یوٹیوب چینلز اکاؤنٹ سیم سب تک بلاک کر دی گئی ہیں, آپ نے کبھی پوچھا ان کو, کبھی آواز اٹھائی ان کے لیے؟ بشرا بی بی کی عدت کے کیس کو ٹی وی کے اوپر ڈسکس کیا گیا آپ کے شو کے اندر, واز دے ڈسگسٹنگ اور ناٹ؟ اس کے اوپر کبھی آواز اٹھائی؟ اس کے اوپر منصوری خان بھی چپ بیٹھا ہے. اس کے اوپر وہ میں وسیم بادامی صاحب مذمتی ٹویٹ کر رہے تھے, ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں نا, یہ شاہ زیب بھی میرا بھائی ہے, بیچ میٹ ہیں, سارے اچھے دوست ہیں ہمارے. لیکن آپ دیکھیے نا, یہ ڈبل سٹینڈرڈز ختم کریں یار. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت زیاب لگتی ہے, انتہائی معذرت اور زیاب لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سہیل رائے صاحب کہتے ہیں میں تو دشمن کو بھی سزائے موت دینے کا حامی نہیں ہوں. یہ جو حسینہ ماجد کو ملی ہے, ایسی سزاؤں کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے. جن لوگوں کو حسینہ ماجد نے سزائیں دی وہ آج بھی زندہ ہیں, اس لیے انہیں سزائے موت دینا حسینہ ماجد کو ہی لازوال بنا دے گا. تو بھائی جان یہ ڈبل سٹینڈرڈز چھوڑیں, آپ سزا دینے کے ہی حق میں نہیں ہونے چاہیے جو آپ کا روایت جو آپ کا منشور ہے نا اس کے مطابق. تو اس ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا, آپ تو سزا دینے والوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہمیشہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد میڈلز بھی دلواتے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. یہ خواجہ آصف کہتے ہیں اس ملک میں ایک تعلیمی نصاب ہونا چاہیے جو ہمیں اچھا مسلمان بنائے, وہ نصاب نہیں ہونا چاہیے جو ہمیں امریکہ کا چمچہ بنا دے. یہ کیا کرتے ہیں یار, ابھی چمچہ گیری ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, اور پھر اچھا مسلمان بنانے کی بات آپ جو کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کی ابتدا کریں. آپ ہارے ہوئے ہیں, سیٹیں چھوڑیں اور گھر جائیں. مطلب لوگوں کو کیا بیوقوف بناتے ہیں آپ لوگ یار, حیرت ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو. یہ جاوید چودھری کہتے ہیں آصف زرداری شہباز شریف حسینہ ماجد کی مثال سے سیکھیں, تایات استثناء نہ مانگیں. معاف کر دیں ڈاکٹر صاحب, معاف کر دیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.